गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी उस पे मोहित हो गए। और एक दिन जब गौतम ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में आ गए। अहिल्या इंद्र के इस छल को समझ नहीं पाई। उसे लगा मेरे ही पति हैं और उसने इंद्र को स्पर्श कर लिया। बाद में जब गौतम ऋषि को यह पता चला कि उनकी पत्नी ने किसी पर पुरुष को स्पर्श किया है, तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया और क्रोध में आकर उन्हें अहिल्या को श्राप दे दिया। विलाप करते हुए अहिल्या ने बताया कि उसने ऐसा पाप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि वो तो खुद ठगी गई है। सच्चाई जानने के बाद गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ, लेकिन दिया गया श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। पर उन्होंने अहिल्या की मुक्ति का उपाय बताया कि भगवान की चरण धूलि अगर मिल जाए तब अहिल्या श्राप मुक्त हो सकती है। हजारों वर्षों तक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की होकर पड़ी रही। गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, छांव सब कुछ सहती रही। अहिल्या को उस गलती की सजा मिल रही थी जो पाप उसने कभी नहीं किया। कोई नहीं आया अहिल्या की सहायता करने के लिए। न पति आए, न बेटा आया कि मेरी मां निर्दोष है, मां के सिर पर एक छत लगा दूं। मेरी मां इतना कुछ सहन कर रही है। स्वर्ग का एक छत्र सम्राट इंद्र एक छप्पर लगाने नहीं आया कि मेरी वजह से इसको शाप मिला। इसकी तो कोई गलती नहीं थी। सबने ठुकरा दिया। पर भगवान आए और भगवान रामचंद्र जी ने अपनी चरण धूलि देकर उस शाप से, उस पत्थर के देह से अहिल्या को मुक्ति दिलाई। अहिल्या के इस प्रसंग से दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि संसार के लोगों से कोई आस न रखे, क्योंकि वे तो धोखा ही देते हैं। संसार का भरोसा तोड़ देता है और जगदीश्वर पे किया हुआ भरोसा संवार देता है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि सच्चे हृदय से निकली हुई पुकार हृदयेश्वर तक जरूर पहुंचती है। तभी तो कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनत है। तो मेरी और आपकी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेंगे क्या?